टेबल समझने के बाद हम इसी से जो डायग्राम जो है वो हमने जो ड्रॉ किया है, ये रिलेशनशिप्स जो है वो हम ये थ्रू द डायग्राम जो है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे देखो, ये जो लाइन यहाँ से अपवर्ड होके फिर डाउनवर्ड होती हुई दिख रही, तो ये टी आर मीन्स टोटल रेवेन्यू है। ये जो टोटल रेवेन्यू का जो कॉलम है उसको रिप्रेजेंट करती है। क्या है वो? 10 से स्टार्ट होती है, फिर 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, 28 से 30, 30 से फिर 28। मतलब 10 से 18, 24, 28, 30 क्या होती है? इंक्रीज होती है, फिर बाद में डिक्लाइन होती है। तो फिर ये टोटल रेवेन्यू जो है ये ट्रेंड दिखाता है, इंक्रीज होता है और फिर बाद में डिक्रीज होता है। तो फिर ये जो है ये हम यहाँ पे इस कर्व से जो है ये टी आर, ये जो वाला टी आर कर्व है, इस टी आर मीन्स टोटल रेवेन्यू कर्व से जो है इस तरह से हम ये टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, फिर बाद में डिक्लाइन हो रहा है। इस तरह से हमने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो टेबल में यहाँ पे दिख रहा था वो यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया है। देन दूसरा कर्व जो है वो है एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पे आपको ए आर मीन्स एवरेज रेवेन्यू दिखता होगा, ये वाली जो लाइन है ये एवरेज रेवेन्यू की है। ये एवरेज रेवेन्यू की लाइन। तो एवरेज रेवेन्यू को अगर ये कॉलम अगर हम लोग देखेंगे तो फिर हमें यहाँ पे समझ में आएगा कि एवरेज रेवेन्यू क्या है। 10 से 9 हो रहा है, 9 से 8 हो रहा है, 8 से 7 हो रहा है, 7 से 6 हो रहा है, 6 से 5, 5 से 4 जो है वो हो रहा है। ठीक, इस तरह से एवरेज रेवेन्यू जो है वो फॉल हो रहा है, कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, कहीं पे भी वो स्टॉप ही नहीं हो रहा है। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4। तो इसीलिए ये यहां से शुरू जो है वो कर रहा है एवरेज रेवेन्यू कर। तो यहां से जो फॉल होना उसने स्टार्ट किया, तो फिर ये कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। देन जो है मार्जिनल रेवेन्यू, ये जो है यहाँ पे एम आर, ये जो डॉट 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 वाली ये जो लाइन है ये मार्जिनल रेवेन्यू को दिखाती है। तो मार्जिनल रेवेन्यू को कॉलम क्या कहता है कि ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये 10 से हो गया 8, 8 से हो गया 6, 6 से हो गया 4, 4 से हो गया 2, 2 से हो गया 0, 0 से हुआ -2। मतलब ये भी कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। ये कंटिन्यूसली फॉल 10 से कंटिन्यूसली फॉल होते होते 0 पे आता है, 0 के बाद भी फॉल होकर वो माइनस तक चला जाता है। तो यही जो ट्रेंड है वो यहाँ पे एम आर, ये जो डॉट डॉट लाइन है ये दिखाती है। क्या दिखाती है कि कंटिन्यूसली यहाँ से जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। यहाँ पे जब वो ओ एक्स एक्सिस को कट करेगी, ओ एक्स एक्सिस को टच करेगी, तो फिर उस टाइम पे वो क्या होती है? 0 हो जाती है, मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है। और फिर भी उसके आगे वो क्रॉस करके ओ एक्स एक्सिस को आगे नीचे आती है, तो फिर वो माइनस को जो है वो दिखाता है। तो इस तरह से जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है यहाँ पे हमने दिखाया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है? ये टोटल रेवेन्यू कर्व, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये तीनों भी एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं। समझो, ये तीनों भी एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर इससे ये हमें ऑब्जर्वेशन आता है कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं टेबल में, फर्स्ट यूनिट के टाइम पे कितना टोटल रेवेन्यू 10 है, एवरेज रेवेन्यू भी 10 है और मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 है। तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल। यही जो है फर्स्ट रिलेशनशिप हम बता सकते हैं तीनों में, कि स्टार्टिंग में ये तीनों भी इक्वल है, तीनों भी क्या है? इक्वल है। देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है? एम आर मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स एज मोर यूनिट्स आर सोल्ड।
मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो फॉल कंटिन्यूसली जो है वो हो रहा है, जैसे ही ज्यादा यूनिट सोल्ड होते हैं। 1 यूनिट सोल्ड हुआ तो फिर उस टाइम पे मार्जिनल रेवेन्यू 10 है। सेकेंड यूनिट सोल्ड हुआ तो मार्जिनल रेवेन्यू 8 होता है, मतलब कम हुआ। थर्ड यूनिट सोल्ड करते हो तो फिर पहले से कम हुआ, 8 से 6 हुआ। देन फोर्थ यूनिट सोल्ड किया तो फिर पहले से और 6 से 4 हुआ। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट सोल्ड करते हैं वैसे वैसे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या होता है, फॉल होता है। देन थर्ड जो यहाँ पे है क्या, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एज मोर यूनिट्स आर सोल्ड बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट सोल्ड करते हैं वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट। मतलब क्या, देखो 10 से हुआ 18 मतलब 8 से बढ़ गया, 18 से हुआ 24 मतलब 6 से बढ़ गया। तो यहाँ पे जो है वो कितने से, 8 से 6 बढ़ रहा था। अब यहाँ 18 से 24 होता है तो फिर 6 से बढ़ रहा है, 24 से 28 हो रहा है मतलब 4 से बढ़ रहा है, 28 से 30 हो रहा है मतलब 2 से। मतलब यहाँ पे वो 8 से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे वो 6 से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे वो 4 से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे वो 2 से इंक्रीज हुआ है। मतलब टोटल रिवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट। मतलब पहले 8 से, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 2 से, ऐसे डिमिनिशिंग रेट से जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब रिलेशनशिप जो है वो क्या है कि टोटल रेवेन्यू इज हाईएस्ट व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो। जब टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट होता है तो उस टाइम पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो जीरो होता है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में। क्या कहता है कि जब टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट होता है तो उस टाइम पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है। तो टोटल रेवेन्यू कितना है हाईएस्ट, अगर इस कॉलम में देखेंगे तो 30 है, तो फिर उस टाइम पे हमें मार्जिनल रेवेन्यू क्या देखने को मिलता है, जीरो। तो हमेशा याद रखना है कि टोटल रेवेन्यू जब भी हाईएस्ट होता है उस टाइम पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है। तो यही हमने जो है डायग्राम से भी दिखाया कि जब हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू है उसी टाइम पे जीरो, यहाँ पे वो एक्स एक्सिस को मार्जिनल रेवेन्यू कर जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है। तो जब टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट रहेगा तो उस टाइम पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो जीरो रहेगा, इस तरह से। देन आगे हम देखेंगे तो ये टोटल रेवेन्यू जब फॉल होता है तो फिर मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव होता है। तो टोटल रेवेन्यू यहां पे हाईएस्ट है, ये फॉल होता है तो फिर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ये निगेटिव होता है। देखो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे फॉल होता है, कब फॉल हो रहा है यहाँ पे इस पूरे कॉलम में, ये 30 से जब 28 हो रहा है तो तब फॉल हो रहा है। 30 से टोटल रेवेन्यू हो गया 28 तो उस टाइम पे वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो फिर मार्जिनल रेवेन्यू जो है उस टाइम पे क्या हो रहा है, -0 से -2। तो फिर जब टोटल रेवेन्यू फॉल करेगा तो फिर ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो निगेटिव हो जाएगा। तो मतलब यहां से वो ओ एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा। तो ये एक रिलेशनशिप जो है हम बता सकते हैं टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू में, कि टोटल रेवेन्यू जब, एक तो पहला देखा कि टोटल रेवेन्यू जब हाईएस्ट होता है तो फिर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है, और टोटल रेवेन्यू जब फॉल होने लगता है तो मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव होने लगता है। ये टेबल में भी दिख रहा है और डायग्राम में भी दिख रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट रिलेशनशिप ये बता सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू दोनों भी फॉल हो रहे। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल revenue both falls, but fall in marginal revenue is greater than average revenue. It means marginal revenue falls more steeply than average revenue. तो ये एवरेज रेवेन्यू का कॉलम देखो, फिर मार्जिनल रेवेन्यू का भी कॉलम देखो।
एवरेज रेवेन्यू का कॉलम देखते हैं तो फिर हमें देखने को मिलता है कि ये कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। 10 से 9 हुआ, 9 से 8 हुआ, 8 से 7 हुआ, 7 से 6 हुआ, 6 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ। मार्जिनल रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, 2 से 0 और फिर -2। ये दोनों भी फॉल हो रहे हैं। मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू भी फॉल हो रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल हो रहा है। बट अगर हम लोग इनका फॉलिंग रेट अगर अब हम देखेंगे तो वो डिफरेंट है। एवरेज रेवेन्यू एक 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 से कम हो रहा है। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4। तो इनका इसका जो है एक एक से यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है। बट मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है? 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0 और 0 से फिर -2। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 2 2 2 2 से फॉल हो रहा है। तो ये जो फॉलिंग रेट होता है मार्जिनल रेवेन्यू का, ये ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू होता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू लाइन कर्व जो है एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये दोनों भी एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं। दोनों भी इनिशियल स्टेज पे इक्वल ही है। यहाँ पे भी डायग्राम में भी इक्वली दिख रहे हैं। इनिशियल स्टेज पे एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये दोनों भी इक्वल है। बट ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे क्यों है? ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व लाइन है, इसके नीचे कैसे गया ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व? तो इसका रीजन जो है वो है, इसका रीजन जो है वो है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये एवरेज रेवेन्यू के कंपेयर में इसका रीजन क्या है कि ये मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन जो है एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे आया है। तो उसका रीजन ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू जब फॉल होता है तो फिर वो ज्यादा तेजी से फॉल होता है एज कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू एक एक से फॉल हो रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू दो दो से फॉल हो रहा है। मतलब इसका जो फॉलिंग रेट है वो क्या है? ज्यादा है। इसके लिए ये क्या है? ये जो मार्जिनल रेवेन्यू जो कर्व है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे है। तो इस तरह से जो है हम ये जो अलग अलग एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू जो है, इनके बीच में जो है रिलेशनशिप जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यही अब ये जो कंसेप्ट है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, जब हम लोग पढ़ेंगे जो मार्केट से वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर्स, जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, तो इनको जब हम पढ़ेंगे उसमें जब हम फर्म का इक्विलिब्रियम निकालने जाएंगे तो फिर उस टाइम पे ये सभी कंसेप्ट्स हमें काम आने वाली है। रेवेन्यू के भी कंसेप्ट्स काम आएंगे एंड देन बाद में टोटल जो कॉस्ट कंसेप्ट्स है वो भी काम आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू होता है।